हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों का एकदम धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाला हूं जो को प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यानी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उन क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और बिल्कुल 5 नंबरी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके अंक ला सकता है। इन प्रकार के क्वेश्चंस को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, और अगर आप भी इन प्रकार के क्वेश्चन से डरते हैं, घबराते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इन क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को करवाऊंगा। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम 5 नंबर वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा सकता है। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फायदा उठाते रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 5 नंबर में, पहला क्वेश्चन दिया गया है ग्राफिया विधि से समीकरण युग्म 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एवं 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को हल करें। ग्राफिया विधि से हल करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 समीकरण दिया गया आपको समीकरण युग्म दिया गया है। आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, दोनों समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं हल की ओर बढ़ता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे हल। ठीक है, जो समीकरण युग्म आपके सामने दिया गया है उसको मैं लिखता हूं। सबसे पहला जो समीकरण आपके सामने दिया गया है वह है 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण आपके सामने दिया गया। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या दिया है? दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण आपके सामने है। अब इस समीकरण को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। आपको 5 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए, इसको मैं हल करता हूं। सबसे पहला समीकरण लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, यानी समीकरण, सॉरी मार्कर में नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लेंगे तो यहां पर लेंगे 3x, और इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5y प्लस, ये माइनस में था 5y उधर गया तो प्लस में गया, और ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 5y माइनस 1 और बट्टे में 3। ठीक है, या तो आप y को इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप x को इधर रख सकते हैं, फिर y का वैल्यू रखेंगे। अगर आप x को इधर रखे हैं तो y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो है हमको y बराबर कोई वैल्यू रखना है। ठीक है, y बराबर वैल्यू रखना। इस प्रकार से वैल्यू रखना, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ ऐसा कि आपका सही रूप से जो है ग्राफ में आप दर्शा सके, तो यहाँ पर y बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ, y बराबर 3 पर, यानी y बराबर अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुने में y की जगह पर 3 रख देंगे। 3 माइनस 1 बट्टे में 3 है तो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, और 5 तिया 15 आ जाएगा, और 15 में से यहाँ पर आपका 1 जाएगा, तो 15 में से 1 जाएगा तो 14। ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर x बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा? y बराबर कुछ ऐसा संख्या 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, y बराबर अगर 2 रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो y बराबर अगर 2 रख देंगे तो 5 दूना 10, और 10 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, तो 3 बच जाएगा यहाँ पर, ताकि 9 बच जाएगा ना, 10 में से गए तो 9 बच जाएगा। उसके बाद ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 आ गया। ये तो पहला हो गया। ठीक है, अब और एक आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू आपको रखना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। कम से कम 2 वैल्यू लेकर चलेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब जो है वो पुनः वैल्यू रखेंगे, यानी दोबारा y बराबर अगर पुनः फिर क्या रखते हैं यहाँ पर, अगर y बराबर ऐसा वैल्यू रखना है कि आपका जो है 3 से कम कट जाए, तो y बराबर अगर यहाँ पर 5 रखते हैं हम, y बराबर कितना रखते हैं? 5 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 गुने में 5 और माइनस 1 बट्टे में
3। तो x बराबर कितना आपके सामने आ जाएगा, इसमें या का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 25 में से अगर एक जाएगा तो 24 बचेगा, 24 में से 3 से भाग देंगे 24 को, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 तिया 24। तो ये आपके सामने दो निर्देशांक आ गया। कम से कम दो निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी आपको ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है। इस प्रकार से डब्बा बना देंगे एकदम आसान तरीके से। x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू हमने क्या रखा था, 2 रखा था, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपके सामने 3 आ गया। उसी तरह से y का वैल्यू हमने फिर से 5 रखा था, तो x का वैल्यू 8 निकल के आ गया, ठीक है। पहला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब समीकरण नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से मैं यहाँ से बना देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ मैं। समीकरण 2 से 5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं दे देगा दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतनी मुश्किल नहीं है। अब देखिए समीकरण 2 से मैं फिर से उसको नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2x को इधर ही रख देंगे, बराबर y को उधर लेके के जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3 को भी उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर y प्लस में 3/2, ठीक है। अब y का वैल्यू ऐसा रखना है, ठीक है। y का वैल्यू ऐसा रखना हमको कि 2 से सही ढंग से कट जाए, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम 3 रख दे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो हम x बराबर y का वैल्यू रख देंगे कितना, 3 प्लस में 3/2। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, x बराबर 3 और 3 6/2, जो कि कट के आपके सामने आ जाएगा कितना से कटेगा, 3 से। तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 3। फिर पुनः y बराबर फिर एक ऐसा वैल्यू रखिए कि जो है फिर इससे क्या हो जाए, सही रूप से कट जाए, बिल्कुल सही रूप से कट जाए। तो या y का वैल्यू यहाँ पर कितना रखें कि इससे कट जाए सही प्रकार से। y का वैल्यू अगर 5 रखेंगे, 5 3 8 एकदम सही ढंग से कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो y बराबर 5 पर, ठीक है। तो y बराबर कितना पर, 5 पर, 5 3 8 आ जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 बार में कट जाएगा। उसके अलावा भी आप चाहें तो यहाँ पर y बराबर 1 भी रख सकते हैं आसानी के लिए। चलिए y बराबर हमने 1 ही रख लिया, ठीक है, ताकि 4 आ गया, 4 आ जाएगा, 2 से फिर काट सकते हैं। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, x बराबर 1 प्लस में 3/2, जो कि आपका आ जाएगा x बराबर 4/2, और कट के आ जाएगा x बराबर 2। यहाँ पर फिर से एक क्या करेंगे, आप बॉक्स बना लेंगे सही ढंग से, उसके बाद ग्राफ आप खींच सकते हैं। दो निर्देशांक कम से कम जरूरी है। सबसे पहले हमने y का वैल्यू 3 रखा था, तो x का वैल्यू कितना आया, 3। फिर y का वैल्यू 1 रखा था, y का वैल्यू कितना रखा था, 1 रखा था, तो x का वैल्यू 2 आया। और आप लोग तो ग्राफ, आप लोग को तो पता ही होगा कि ये जो गिरा हुआ वाला रेखा होता है, नीचे वाला रेखा, ये वाला नीचे वाला जो रेखा होता है, इसे x अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये x अक्ष हो गया आपका। और जो खड़ा वाला रेखा होता है, ये आपका y अक्ष कहलाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर y अक्ष आप लिख देंगे, ये y अक्ष। बीच वाला जो होता है, बीच वाला ये मूल बिंदु होता है, जो कि 0 होता है, यहाँ से चालू होता है 1 2 3, कितना चाहिए हमको, प्लस। ये इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, माइनस में तो है ही नहीं एक भी, सारे के सारा प्लस में है। हाईएस्ट कितना है, x का वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख देंगे। उसके बाद ऊपर में y का वैल्यू प्लस में 1 2 3 4 5, काफ़ी है, उतना तो है ही नहीं। y का वैल्यू हाईएस्ट 3 तक है, जितना ज़रूरत पड़े उतना ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। सारे माइनस में है, 1 2 3। आप अपने ग्राफ का कॉपी में करेंगे, उसमें लाइन दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए, हम जो दिया गया है निर्देशांक, उसको हम ग्राफ में बैठाते हैं। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू देखिए 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो ये ग्राफ इसके सामने यहाँ पर आपका एक बिंदु आने वाला है, ठीक है। आपका ग्राफ को बहुत ईजी तरीके से आप चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद x का वैल्यू 8 है, y का 5, तो x का 8 और y का 5, 5 और 8 इस सामने आएगा, आपका इस सामने आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे लंबा सा, स्केल लेने के बाद आप इसको इस तरीके से मिला देंगे, और
इस तरीके से मिला देंगे और जो ये लाइन आया ना ये, इसके ऊपर आप उस समीकरण को लिख देंगे जिसका आपने किया है। मैं समीकरण को लिख देता हूँ 3x माइनस 5y और फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने समीकरण को लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू 3 है, तो ये तो बहुत ईजी है। x पहले x का लेंगे, हमेशा पहले x का लेंगे। x का वैल्यू 3, y का भी 3, ठीक है। तो ये सामने है 3 और ये सामने है 3, यहाँ पर आपका बिंदु आने वाला है। उसके बाद x का 2, y का 1, x का 2 कहाँ है, यहाँ पर, और y का कितना है, 1 है। कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। ये लाइनिंग कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर मैंने समीकरण को लिख दिया है, नीचे मैं समीकरण को लिख देता हूँ 5y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर भी ऊपर ही लिखा जाता है, इधर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर y इसका कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आ गया पहला वाला जो है 3 है ना, 3 और 3 यहाँ पर बिंदु आ गया। दूसरा है 2 और 1, यानी x का 2 और y का 1, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जो है कटते हुए आपका जाएगा। और यहाँ पर इसका आप समीकरण ऊपर में लिख सकते हैं कि 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का ये वाला है। एकदम इजी तरीके से इस प्रकार से आप जो है इसको जो है 2 से 3 मिनट में बनाकर रेडी करके आप 5 अंक का जो है नंबर आप अपना इसमें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, उसको तो ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा दोस्तों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। 50 को जो है इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, उसको पलट देंगे तो उसका जो योग होगा, जोड़ होगा, 1/12 हो जाएगा। चलिए हल की ओर बढ़ते हैं। तो वो 2 संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है, जिससे मिलकर 50 बना है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले 5 नंबर में पूछा है तो शॉर्टकट अपना के नहीं होगा, 5 नंबर में थोड़ा सा हमको अच्छा से दर्शाना पड़ेगा। तो माना कि प्रथम संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है, तथा द्वितीय संख्या जो हम मानेंगे, द्वितीय संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है। प्रथम संख्या x मान लेते हैं और द्वितीय संख्या y मान लेते हैं। और जो है दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है, व्युत्क्रम का योग 50 है, ठीक है। तो ये इसका मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर 50 आना चाहिए ना। तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। उसके बाद y को इधर अगर हम छोड़ देंगे तो 50 माइनस में y x, 50 माइनस में x, इसको समीकरण 2 लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो संख्या है उनके व्युत्क्रम यानी 1/x और 1/y, यानी दोनों का व्युत्क्रम का योग, दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए हमारे पास, 1/12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा xy आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में भी सेम टू सेम कर दीजिए, y प्लस x होगा तो वही बात है xy बराबर कितना आ जाएगा, 1/12। x प्लस y का वैल्यू कितना है, 50 है, तो हम यहाँ 50 रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, 50। उसके बाद y का वैल्यू कितना है, x इंटू में y का वैल्यू कितना है, 50 माइनस में x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12। चलिए इसको आगे हल करते हैं हम। ये आपके सामने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हम सबसे पहले इसको जैसा है वैसा ही हल कर लेंगे। 50 बट्टे में इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50x और माइनस में x स्क्वायर और बराबर 1/12। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको इससे ही गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 यानी 600, और इसको उधर लेके जाएंगे तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सही ढंग से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला इधर लेकर आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ एक्स छूट गया 50x। ठीक है, और फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा -600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है इसको जोड़ने और घटाने पर 50 आना चाहिए, और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो गुणनफल समझाने वाली बात है नहीं, आप जानते होंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर हम 20 3 दूना 6 20 प्लस में 30 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और 20 को 30 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। x माइनस में 600 इज इक्वल टू 0। फिर आगे हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर -20x माइनस प्लस -30x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। फिर इसको आगे अगर हल करेंगे तो ये आपको पता है जोड़ा जोड़ा ले लेंगे, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है तो x कॉमन है, x उठा लें तो बच गया एक x और बच गया 20। ये दोनों में से कॉमन उठा लेंगे तो 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को एक जगह लिख लेंगे, दोनों को एक जगह लिख लेंगे, ये दोनों में से एक उठा लेंगे, दोनों कॉमन, x माइनस में 30, ये दोनों को एक जगह कर लिए, x माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 आया है इसको हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। हम लिखेंगे यदि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम हल करें अगला, यदि इसको भी हम रखेंगे 0 के इक्वल कि x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 20, उधर जाएगा तो प्लस में। तो जो 2 नंबर है जिससे मिलकर 50 आया है वो क्या है हमारा 30 और 20 है, या 20 या 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः वो नंबर क्या है हमारे पास, वो नंबर है 30 और 20। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और 5 नंबर आप अपना खाते में जोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।